अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल डिजिटल और मैं हूं रुखशान मीर। अगर फेसबुक और यूट्यूब इस्तेमाल करते हुए आपकी वॉल पर किसी डेटिंग ऐप का इश्तिहार पॉपअप होता है तो उसे खोलने से पहले 10 मरतबा सोचिए, क्योंकि इन डेटिंग ऐप्स के पीछे मुबैना तौर पर कुछ गैंग सरगर्म हो चुके हैं जो उन लोगों की पगड़ियां उछालने और उन्हें ब्लैकमेल करने में मसरूफ हैं जो शायद इरादतन इन डेटिंग ऐप्स का रुख ना करें। पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ इन एप्लीकेशंस में इजाफा होता जा रहा है। मिसाल के तौर पर मांबा, कॉफी मीट्स, डेटिंग ऐप गुड नाइट, इंटरनेशनल क्यूपिड, टिंडर, फिलिपिनो क्यूपिड, दिल मिल, पाकिस्तान डेटिंग और इस तरह की दर्जनों एप्लीकेशंस आपको सोशल मीडिया के जरिए कायल करती हैं कि आप इन्हें इंस्टॉल करें और अपने लिए एक पार्टनर तलाश करें और कुछ खुशगवार वक्त आप उनके साथ गुजारें। लेकिन हकीकतन हो क्या रहा है, इस वीडियो में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इन्हें अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी मालूम हो कि इस अंधेर नगरी में आपने खुद को कैसे महफूज रखना है। नाज़रीन, पाकिस्तान में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए जब कोई सारिफ इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यहां पर अपना अकाउंट बनाता है तो उसे खूबसूरत प्रोफाइल पिक्चर्स वाली बहुत सी दोशीज़ाएं मिलती हैं और दोनों के दरमियान जब बातचीत होती है तो मुलाकात पर गुफ्तगू होती है। और कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं कि इन मुलाकातों के बाद इन खवातीन की जानिब से उन लोगों को यह कहकर ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर आप हमें इतनी रकम अदा नहीं करेंगे या आप हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे या जो बात हम आपसे मनवाना चाहते हैं अगर आप वो नहीं मानेंगे तो हम आपका तमाम तर डेटा लीक कर देंगे। और कुछ एफआईआर तक भी मामला पहुंचे कि कुछ लोगों पर जाली एफआईआर दर्ज करवाई गई और वजह बनाई गई उस कॉल रिकॉर्ड को या उस वीडियो कॉल रिकॉर्ड को या उन तस्वीर को जो उन खवातीन के फिर मोबाइल फोन्स में महफूज हो जाती हैं। अब जो भी कोई ऐसा शख्स जो साहिब हैसियत है, साहिब सरवत है या फिर वो फैमिली वाला है, वो ये गलती तो कर बैठता है, लेकिन उसके बाद उसको ये खौफ तारी हो जाता है कि अगर ये बात उसके घर वालों को, उसके सोशल सर्कल में, उसके दोस्तों को, उसके फैमिली मेंबर्स को पता चली या फिर अगर कोई पब्लिक फिगर है उसके फॉलोअर्स तक ये बात पहुंची तो फिर वो किस तरह से मुंह छुपाएगा और अपनी जो साख है उसको किस तरह से महफूज रखेगा। और इसी का फायदा ये मुबैना तौर पर सरगर्म गैंग्स उठा रहे हैं। एक ऐसा वाकया लाहौर से सामने आया है जब एक ही खातून ने मुतादिद लोगों पर रेप की एफआईआर दर्ज करवाई और मुख्तलिफ थानों में जाकर इस एफआईआर का इंदराज करवाकर यह डिमांड रखी गई कि अगर आप हमें इतने लाख रुपए अदा करेंगे तो फिर हम इस एफआईआर को उठाएंगे, नहीं तो आपको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा या हम आपकी फैमिली से राब्ता करेंगे। और देखते ही देखते फिर ये खवातीन जो बहुत अकेली खुद को जाहिर करती हैं, इनके बहुत से रिश्तेदार सामने आ जाते हैं। कोई भाई होने का दावा करता है, कोई कज़न होने का दावा करता है, कोई चचा होने का दावा करता है और फिर उस शख्स को ब्लैकमेल करने के लिए सभी मैदान में आ जाते हैं और उसे तरह तरह से प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं कि आप तुमने गलती की है, अब इसकी सजा भुगतो। मैं आपके सामने चंद ऐसी चीजें रखना चाहता हूं इस वीडियो के तवस्सुत से ताकि आपको जरा क्लियर पिक्चर वाज़ेह हो सके। आपने ये देखा होगा कि इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर पर कुछ ऐसे अकाउंट्स आपको फॉलो करते हैं या रिक्वेस्ट भेजते हैं जिनका जो लाइफस्टाइल है, जिन लोगों का बड़ा हमें फैंसी दिखाई देता है, बड़ी लग्जरी गाड़ियां होती हैं और वो बार बार स्क्रीनशॉट्स पोस्ट कर रहे होते हैं कि हमने इस क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया, हमने ऑनलाइन ट्रेडिंग में इन्वेस्ट किया और हमें बैठे बैठे हमारे अकाउंट्स में जो पैसे हैं वो दुगने हो गए, ट्रिपल हो गए, उनमें 4 गुना इजाफा हो गया, लिहाजा आप भी इन्वेस्ट करें। और ऐसी गलती बहुत से लोग कर बैठते हैं और अपनी जो हार्ड अर्न मनी है वो इन्वेस्ट करते हैं और दुगनी होने के बजाय जो उनकी इन्वेस्टमेंट होती है वो भी उनके हाथ से जाती है। बिल्कुल इसी तरह से फैंसी अकाउंट्स बनाए जाते हैं। बाज़ औक़ात तो ये होता है कि खुद को कोई एक्ट्रेस या मॉडल जाहिर किया जाता है या खुद को जाहिर किया जाता है कि उसका ताल्लुक शोबिज़ से है या वो जो है वो पार्टीज में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखने वाली खवातीन हैं या वो बड़ी मॉड स्क्वाड और बड़े लिबरल किस्म का उनका लाइफस्टाइल है। लेकिन हकीकत में
یہ وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ طور پر گینگز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں اور لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے اس ایپلیکیشن سے نکل کر ان کے واٹس ایپ اور موبائل نمبرز تک آ جاتے ہیں، اور جب لوگ مکمل طور پر ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں تو پھر ان کا اصلی روپ سامنے آتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے تو کرنا کیا ہے، اس طرح کی کسی بھی ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے یا کسی بھی ایسے انٹریکشن کرنے سے پہلے آپ 10 مرتبہ سوچیں، اور جو آپ کا ڈیٹا ہے، جو آپ کی تصاویر ہیں، آپ کی جو لوکیشن ہے، آپ کا جو پرائیویٹ موبائل نمبر ہے، جو واٹس ایپ ہے، یا جو آپ کے پرائیویٹ اکاؤنٹس ہیں، فیملی اکاؤنٹس، انسٹاگرام اور فیس بک، اس طرح کے اکاؤنٹس تک ان لوگوں کو رسائی مت دیجیے، کیونکہ جب آپ ان کو رسائی دیتے ہیں یا آپ کا ڈیٹا ٹریس کرتے ہیں، لوگوں تک رسائی حاصل کرتے ہیں، اور بعض کیسز میں تو جو آپ کے فیملی ممبرز ہیں ان کو ڈائریکٹلی اپروچ کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا جو رشتہ دار ہے ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے، اور جب ایک آدھ شخص تک یہ بات پہنچتی ہے تو ہر کوئی بھی جو عزت دار شخص ہے وہ گھبرا جاتا ہے اور وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے فیملی کو کس طرح سے فیس کرے گا۔ یہ جو ڈیٹنگ ایپس ہیں جن میں یومی، ڈیٹنگ وتھ سنگل، سیکریٹ ڈیٹنگ، نیئر بائی سینٹر، ونک، پاکستانی لاؤنج ڈیٹنگ، دل مل اور اس طرح کی درجنوں ایپلیکیشنز، یہ اب بہت جلد پی ٹی اے کے شکنجے میں آنے والی ہیں، اور یہ جو کیسز سامنے آ رہے ہیں یہ اس حد تک خطرناک اور سنگین ہوتے جا رہے ہیں کہ اب اس سے کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں۔ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ لون ایپس کے نام پر فراڈ ہوا، ٹریڈنگ ایپلیکیشنز کے نام پر فراڈ ہوا، اور اب سب سے خطرناک اور خوفناک جو اس وقت سرکل ہے ایپلیکیشنز کا وہ یہ ڈیٹنگ ایپس ہیں۔ تو آپ نے اپنے آپ کو ان ایپلیکیشن سے محفوظ رکھنا ہے۔ آنے والے چند دنوں میں میں کیپٹل ڈیجیٹل پر ایک بڑی دلچسپ سٹوری اس حوالے سے لانے والا ہوں، اور آپ کو بتاؤں گا کہ لاہور شہر میں کس طرح سے دن دہاڑے لوگوں کو لوٹا گیا اور ان کو بے وقوف بنایا گیا، اور ان کی بعد میں کئی سنوائی بھی نہیں ہوئی۔ کامنٹ سیکشن میں قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ رخشان میر کودے، کیپٹل ڈیجیٹل سے، جہاں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔